वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये जो रूह है ये मर नहीं सकती, ये जिस्म मर खत्म, इससे रूह निकाल ली गई। अब जितना भी कोई हड्डा कट्टा हो, जितना भी कोई ताकतवर हो, उसको अपनी जनाब ताकत पर बड़ा मान हो, वो उंगली भी हिला नहीं सकता। इसलिए कि जब जिस्म मर गया तो जिस्म के कमालात जो थे वो भी फना हो गए। जिस्म भी पानी है, इसके कमालात भी पानी है। लेकिन ये जो रूह है इसकी गजा क्या है? इसकी गजा अल्लाह का जिक्र है, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है। ये चीजें मरती नहीं। जिस्म के कमालात, आपका हुस्न भी मरने के बाद खत्म, आपके अंदर जो ताकत है, जो कुदरत है, हर चीज खत्म। लेकिन आपका ईमान मरने के बाद खत्म नहीं होगा। ईमान मरने के बाद भी बाकी रहेगा, नमाज मरने के बाद भी, ज़कात होगी, हज होगी, जो भी है। ये जो रूहानी कमालात है ये मरते नहीं। जब ये मरते नहीं तो फिर वली की ये जो करामत है, ये जो वसत है कि वो दूर नजदीक से सुन लेता है, तो फिर ये कैसे मर गया? सोचने की बात तो है। अच्छा, मिसाल के जरिए और आसान हो जाएगा। कंजुल अम्माल के अंदर हदीस पाक है, पहली जिल्द के अंदर। इसी तरह इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक के अंदर भी इस हदीस को नकल किया। और इमाम हाकिम कोई ऐसे ऐरा गैरा या गली मोहल्ले का मुहद्दिस नहीं, बल्कि 405 हिजरी में इनका विसाल है। और इन्होंने वही हदीसें अपनी अल मुस्तदरक में लिखी हैं जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम से रह गई थी। उनकी शराय पर ये हदीस लिख रहे हैं। चूंकि हम अहले सुन्नत पर एक बहुत बड़ा बुहतान है कि ये बस ऐसे करामतें सुनाते हैं, हदीस का बस नाम निशान इनके पास नहीं है, तो फिर हमने ये उनकी जो रिवायत, ये जो हमारे ऊपर एतराज करते हैं, इस एतराज को भी दूर करना है। आप भी जरा जाकर बैठा करें, सिर्फ ये किस्से कहानियों में तवज्जो ना दिया करें, हदीस को भी गौर से सुना करें। वैसे भी जो आशिक है जब हदीस सुनता है तो उसकी रूह मचल जाती है, उसको ताजगी मिलती है। तो कंजुल उम्माल के अंदर हदीस से बात है, हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के ज़माना में एक नौजवान था, वो हमेशा मस्जिद में रहता था। तो सैयदना उमर फारूक को उससे बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा लगाव था। एक दिन वो अपने बाप से मिलने रात इशा के बाद जा रहा था, तो एक औरत थी रास्ते में, वो उस पर फरेबता थी। वो हमेशा उसको बरगलाने की कोशिश करती थी, लेकिन अल्लाह का उस पर फजल था कि वो उसकी चाहत से, उसकी मोहब्बत से दूर होकर रब की मोहब्बत में डूबा हुआ था। लेकिन भटक गया इंसान था। तो जब वो अंदर गया ना, कमरे में जाने लगा, उससे फौरन एक आयत याद आई, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतान तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून, कि बेशक वो लोग जो ईमान वाले हैं, तकवा वाले हैं, जब उन्हें शैतान छू ले, जब उन्हें शैतान बरगलाने की कोशिश करे, तज़क्करू, तो फौरन उन्हें मौला की याद आ जाती है, उनकी आंखें खुल जाती हैं और वो सीधा रास्ता पा जाते हैं। जब ये आयत याद आई तो बेहोश होकर गिर पड़ा। सोचने लगा मैं किस रास्ते पर जा रहा हूं, बेहोश होकर गिर पड़ा। तो उस औरत ने अपनी बांदी को बुलाया और बाजार में जाकर फेंक दिया। उसका बाप आया और मोहल्लेदार आए, उठाकर घर में ले गए। जब उसके होश में आया, उसका बाप कहने लगा, बेटा बता क्या मामला बना? तो वो कहने लगा, इस तरह औरत मुझे बरगला कर ले गई थी और मुझे कुरान पाक की आयत याद आई और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। तो वो कहने लगे, कौन सी आयत थी? तो वो नौजवान कहने लगा, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतान तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। ये मुझे आयत याद आई। जब फिर ये आयत दोबारा पढ़ी, फिर बेहोश होकर गिर पड़ा और चंद देर बाद उसकी जो रूह थी वो परवाज कर गई। उसका किस्सा खत्म हो गया, वो दुनिया से इंतकाल कर गया। उन्होंने रात को उठाया और दफना दिया। अब हमारे वाला सिस्टम तो नहीं था कि 2, 3, 4 दिन रखेंगे या एक पूरी तरह ऐलान करेंगे फिर उसे दफनाएंगे। उन्होंने उठाया और दफना दिया। पहले जमाने में इसी तरह किया जाता था। तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला को जब सुबह ये पता चला ना कि वो नौजवान वफात कर गया है, विसाल कर गया, आप बड़े गमगीन हुए। उसके बाप के पास गए, कहा तूने मुझे बताया नहीं? तो उन्होंने कहा रात का वक्त था, हम आपको तकलीफ नहीं देने चाहते थे, इसलिए दफना दिया है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला उसकी कब्र पर गए और कहा, या गुलाम, ऐ गुलाम, मैंने कुरान पाक में पढ़ा है, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो अपने रब से खौफ करता है, जिसके दिल में तकवा हो, रब का खौफ हो, रब उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। तो उस नौजवान ने कब्र से आवाज दी, मिन दाखिल कब्र, कब्र से आवाज आई, या उमर, ऐ उमर फारूक, बेशक रब ने अपने वादे को सच कर दिखाया और मुझे 2 जन्नतें अता फरमा दी।
تو یہ کہاں سے آواز آئی؟ یہ بعد الوصال صحابہ کرام تھے جنہیں قرآن بھی آتا تھا، حدیث بھی آتی تھی، اور نبی علیہ السلام کے شاگرد خاص تھے، وہ بعد الوصال جا کر ایک اللہ کے ولی کو ندا دے رہے ہیں، اور ولی قبر کے اندر سے پکار رہا ہے، گر جینے کی تمنا ہو تو پہچان پیدا کر، لباس خضر میں یہاں ہزاروں رہزن پھرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی باتوں میں نا